मेरे पीछे जो तस्वीर दिख रही है, ये विशाल जनसमूह दिख रहा है, कहें तो जन सैलाब दिख रहा है। यह आज दिल्ली की तस्वीर है, देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीर। वो तस्वीर जो आज सभी चैनलों पर घंटों न सिर्फ दिखनी चाहिए थी, बल्कि इस तस्वीर में दिख रहे लोगों की मांग को लेकर चैनलों में बहस होनी चाहिए थी। हुंकार, आर पार, फुफकार, ललकार, जितने कार्यक्रम इस तरह के हैं, दंगल, सारे शोज के केंद्र में ये लोग, इनकी मांग, इनकी भीड़, इनकी रैली और इससे जुड़े मुद्दे होने चाहिए थे। क्योंकि ये लोग दिल्ली में करीब 18-20 राज्यों से चलकर पहुंचे, हजारों की तादाद अपने अपने राज्यों से चली और दिल्ली में आकर लाखों की तादाद हो गई। रामलीला मैदान को पाट दिया, भर दिया और घंटों रामलीला मैदान में नारे लगाते रहे, जुमलों वाली ये सरकार अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। और मांग क्या थी? ओल्ड पेंशन लागू करो। लेकिन किसी चैनल पर इनकी मांग, इनके नारे, इनका प्रदर्शन, इनका जनसैलाब, इनके नेताओं के भाषण शायद नहीं दिखा हो तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में उस चैनल का नाम जरूर लिखिए। एक न्यूज 24 में एक माहौल क्या है, एक शो करते हैं राजीव रंजन, देश भर में घूमते हैं। उनके शो में जरूर दिखा जो मुझे जानकारी मिली, और राजीव रंजन ऐसे मौकों पर होते भी हैं। लेकिन बाकी चैनलों की बात करें, दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय चैनल है। इतने लोग चलकर अलग अलग राज्यों से एक मांग को लेकर पहुंच जाए, उस आंदोलन को बुलंद करने के लिए, उस आंदोलन की आवाज को प्रधानमंत्री मोदी तक या बीजेपी के शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली आ जाएं, दिल्ली में लाखों की भीड़ जुटाकर नारे लगाएं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली में इस तरह से प्रदर्शन करें, और उसके बाद उनकी आवाजों को अगर चैनलों पर जगह न दी जाए तो क्या कहेंगे आप? क्या वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं? और तब उन्हें अगर मोदी मीडिया, मोदी समर्थक मीडिया, मोदी का चाटुकार मीडिया कहा जाता है, या हम जैसे लोग चैनलों की भूमिका पर इतने बार सवाल उठाते हैं, तो क्या गलत है? तकलीफ होती है लोगों को, चैनल के एंकर्स को, चेहरों को, मालिकों को, संपादकों को, कि उन्हें क्यों मोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन आज मीडिया ने क्या किया? मीडिया को क्या करना चाहिए? मीडिया का दायित्व क्या है? अगर लाखों लोग कोई मांग कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई जनसमूह बनाकर जनसैलाब की शक्ल में कहीं जमा हो रहे हैं, और सरकार से उनकी कुछ मांग है, वो मांग वाजिब है, गैर वाजिब है, पूरी तरह वाजिब है, पूरी तरह गैर वाजिब है, बहस का विषय है। लेकिन उनकी आवाज को जगह देना, उनके आंदोलन को जगह देना, यह मीडिया का काम है, और यह मीडिया ने किया है। 2011 में अन्ना आंदोलन में क्या हुआ? 11, 12, 13 देश के हर चैनल ने लाइव कवरेज लगातार 24 घंटे, 10-10 दिन तक, जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक, क्योंकि तब वो आंदोलन उस वक्त की सरकार के खिलाफ था, और सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं था, सरकार की तरफ से वो अंकुश नहीं था कि आप रामलीला मैदान के इस आंदोलन को, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को, अन्ना हजारे के आंदोलन को, जहां सिर्फ सरकार को टारगेट किया जा रहा है, सरकार को भ्रष्टाचारी कहकर बदलने की बात की जा रही, आप नहीं दिखा सकते। वो अंकुश, वो पाबंदी, वो डर, वो खतरा, वो दबाव, वो शिकंजा नहीं था। मैं चश्मदीद रहा हूं 2011-12 का। लेकिन आज दिल्ली में ऐसी भीड़ जुट जाए, ऐसे नारे लग रहे हो, दिल्ली की सड़कों पर हजारों की तादाद में स्टेशन से, बस स्टैंड से उतरकर भी रामलीला मैदान की तरफ पहुंच रही हो, और चैनलों में खबर न दिखे। इसलिए ऐसे वक्त में आपको मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाने की भी जरूरत है, और साथ में सोशल मीडिया को मजबूत करने की भी जरूरत है। हम जैसे लोग जो यूट्यूब पर हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दर्जनों, 50 हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। उन आवाजों को पहचानिए, जिन आवाजों को मजबूत करने की जरूरत है, आपके सपोर्ट, सहयोग की जरूरत है, ताकि अगर ऐसा जनसैलाब, ऐसा जनसमूह, ऐसे लाखों लोग अपनी मांग को लेकर किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन करते हैं, सरकार की घेराबंदी के लिए अलग अलग राज्यों से चलकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, बीजेपी शासित राज्यों में विरोध प्रदर्शन करते हुए जब वहां उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, वहां उनकी मांगें नहीं सुनी जाती है, तो दिल्ली चले आते हैं ओपीएस की मांग को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम। उस पर विस्तार से मैंने एक वीडियो में, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं एनके सिंह, उन्होंने बताया, मैंने भी उसमें कुछ बात की, वो देख लीजिएगा। इसलिए ओपीएस के पहलुओं पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं मीडिया की भूमिका और आपके दायित्व पर जा रहा हूं। तो क्या करना चाहिए था? सोशल मीडिया ना होता तो कल्पना कीजिए, आज सुबह 10 बजे रामलीला मैदान भर चुका था। सुबह 10 बजे यह ना बीजेपी की तरफ से जुटाई गई भीड़ थी,
न कांग्रेस की तरफ से बसों में लाई गई भीड़ थी, न किसी सत्ता तंत्र के द्वारा सांसदों के जत्थे के द्वारा यूपी और आसपास के राज्यों से जुटाई गई भीड़ थी, न प्रधानमंत्री की रैली के लिए थैली खोलकर लाई गई भीड़ थी, न वहां हजारों लाखों लोगों के लिए खाने के लिए लंगर भंडारा और यह सब इंतजाम किसी संगठन की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से किया गया था। ये वो लोग थे जिन्हें लगा कि उनकी जो आवाज है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो 4 राज्यों में लागू है, बल्कि झारखंड ले लें तो 5, उन राज्यों में अगर लागू है वही ओल्ड पेंशन स्कीम हमें मिलनी चाहिए जो 2004 में खत्म हो गई, न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई। तो वो अगर दिल्ली आते हैं ऐसे चलकर, तो फिर मीडिया को क्या करना चाहिए? मीडिया को उन्हें स्पेस देना चाहिए। वैसे ही वहां ओबी वैन लगना चाहिए था, वैसे ही दर्जनों रिपोर्टर होने चाहिए थे, वैसे ही वो चैनल के चमकदार चेहरे होने चाहिए थे जो ऐसे ऐसे आंदोलनों में जाते रहे हैं। और फर्ज कीजिए अगर ये भीड़ दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ जुटी होती, फर्ज कीजिए कि ये भीड़ अगर पटना में तेजस्वी यादव की सरकार के खिलाफ जुटी होती, अगर 1 लाख लोग गांधी मैदान में युवा जुट जाएं नौकरी की मांग को लेकर, बेरोजगारी के सवाल पर सरकार पर आरोप लगाते हुए, या 1 लाख किसान जुट जाए पटना में तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार पर कुछ आरोप लगाते हुए, या 1 लाख लोग जुट जाएं राजस्थान के जयपुर में अशोक गहलोत की सरकार पर कोई आरोप लगाते हुए, या कोई मांग करते हुए, या गहलोत के खिलाफ आंदोलन करते हुए, तो क्या वहां चैनल के चेहरे, रिपोर्टर्स नहीं होते? क्या लाइव कवरेज नहीं होता? हालांकि फिर भी अलग अलग राज्यों की राजधानियों के आंदोलन या जनसभा की कवरेज कम होती, लेकिन ये तो दिल्ली में है जहां चैनलों का मुख्यालय है, जहां से सारे चैनल चलते हैं। मुझे नहीं पता किस चैनल का रिपोर्टर या एंकर रामलीला मैदान आज पहुंचा था। ट्विटर पर लगातार लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे एंकर्स, रिपोर्टर्स या जो सीनियर लोग हैं, चेहरे हैं चमकते, उनकी तरफ से ओपीएस की मांग को लेकर जो प्रदर्शन या जो भी जनसभा हुई या जो भी हुआ उसके बारे में लिखा भी नहीं गया। क्यों ब्लैकआउट किया गया? फिर मैं कहूंगा अगर किसी चैनल पर औपचारिकता हुई है, रस्म अदायगी हुई है, जैसे अभी कुछ देर पहले दिन भर एक चैनल पर नहीं चल रहा था, देश का बड़ा चैनल है, लेकिन अभी देखा मैंने 3 मिनट की स्टोरी चली एएनआई के हवाले से, मतलब एजेंसी के हवाले से कुछ विजुअल्स आया, उसको 3 मिनट 4 मिनट की स्टोरी अभी किसी समय चला दिया। चूंकि ट्विटर पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे, सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहा है कि चैनलों ने क्यों ब्लैकआउट किया, तो इसलिए आप रस्म अदायगी कर लेंगे ताकि कह सके कि देखो इतनी भीड़ जुटी, हमने तो दिखाई। लेकिन वो दिखाना, मोदी अगर तेलंगाना में होते हैं, मोदी अगर छत्तीसगढ़ में होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अगर रोड शो करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अगर बीजेपी मुख्यालय आते हैं, G20 की कामयाबी के जश्न को मनाने के लिए जश्न का मुख्य किरदार बनकर, या मोदी अगर चुनाव जीतने के लिए, जीतने के बाद या पहले कहीं रोड शो करते हैं, तो किस तरह से चैनल लगातार कवरेज करता है, घंटों, अनवरत, नॉन स्टॉप, कारपेट बॉम्बिंग की तरह। लेकिन अगर आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी, सरकारी नौकरी में अलग अलग महकमों में काम करने वाला आदमी, दर्जनों संगठन जो ओपीएस की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और खास करके बीजेपी शासित राज्यों में, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में लागू हो गया, तो वो आंदोलन करने वाले लोग जब दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां नकार खाने में तूती की आवाज की तरह उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, चाहे भोपाल में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कहीं, तो चलते हैं दिल्ली। दिल्ली से हमारी आवाज पहुंचेगी मोदी तक। चैनल इतने हैं, मीडिया इतना है, मीडिया का मुख्यालय है दिल्ली। लेकिन होता क्या है, दिल्ली पहुंचते हैं देश की राजधानी में, और मीडिया तय करता है कि हमें पता ही नहीं चले, देश को पता ही नहीं चले कि ऐसा कोई दिल्ली में इतनी बड़ी सभा हुई उस रामलीला मैदान में। जो लोग गए, मैं तो गया नहीं, मेरे सहयोगी गए थे, और कुछ लोग जो ट्विटर पर लिख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ऐतिहासिक भीड़ थी, रामलीला मैदान पटा हुआ था, जगह नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने बताया कि रामलीला मैदान से 5 किलोमीटर आगे पीछे तक सड़क जाम, स्टेशन से निकलने के रास्ते, बस स्टैंड की तरफ से जाने के रास्ते, पार्किंग, हर जगह लोग पटे हुए थे। और ये आम लोग थे, नौकरी वाले लोग, वो लोग थे जिनकी तनख्वाह 20,000, 30,000, 50,000, 25,000 जो भी सैलरी होगी, चाहे शिक्षक हो, चाहे अलग अलग सरकार के महकमों में काम करने वाले लोग हो, और स्वतः स्फूर्त। लेकिन उनकी आवाज को आपने जगह नहीं दी चैनल पर। आपने आज ये नहीं किया कि ओपीएस को मुद्दा बनाकर अपने डिबेट शो में, आर पार, हुंकार, फुफकार, जितने शोज हैं उसमें उन्हें बैठाते, 4 ओपीएस के मांग करने वाले नेताओं को बिठाते, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, सुधांशु त्रिवेदी को, और सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया और संबित पात्रा की घेराबंदी करते कि बताइए ये जो ओपीएस की मांग करने के लिए जो लोग आए, इनकी मांग पर आपके पास क्या जवाब है। फिर मैं कहूंगा उनकी मांग वाजिब है, गैर वाजिब है, पूरी तरह वाजिब है, पूरी तरह गैर वाजिब है, ये तय करने दीजिए सरकार को, लेकिन उनकी आवाज को जगह तो दीजिए। ये आप क्यों तय करके बैठे हैं? क्योंकि मांग तो दिल्ली में किसानों ने भी की थी। 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे थे, तब उन किसानों को खालिस्तानी, मवाली, गुंडा, आतंकवादी सब कुछ कहा गया।
देशद्रोही, चीनी, पाकिस्तानी सब खारिज किया जाता रहा, क्योंकि सरकार यही कह रही थी, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग उन किसानों को खारिज कर रहे थे कि मुट्ठी भर किसान है, इनकी क्या हैसियत है, और चैनल सब उसमें शामिल थे। यह अलग बात है कि किसान खूंटा गाड़ कर दिल्ली में बैठे और कृषि कानूनों को वापस करा कर ही लौटे, प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या भंग करा कर लौटे। ये तो एक दिन के लिए आए थे। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसे ओपीएस की मांग को लेकर हजारों लोग दिल्ली पहुंच जाएं, अभी लाखों लोग थे आज, और कहीं खूंटा गाड़ कर बैठ जाएं। हालांकि आज पुलिस के ऐसे इंतजाम थे कि लोग बता रहे थे कि एकदम जबरदस्त पुलिस ने छावनी बना दी थी। पहुंच जाएं, क्या करेंगे? नहीं दिखाएंगे आप? क्या उनकी बात आप नहीं पहुंचाएंगे लोगों तक? क्या उनकी आवाज को जगह नहीं मिलेगी, तवज्जो नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। और जब नहीं मिलेगी तो लगेगा कहीं चेहरा नहीं है, पता नहीं चल रहा है। यही हुआ था किसान आंदोलन में। तब भी हम जैसे लोग वीडियो लगातार बना रहे थे। मैंने तो किसान आंदोलन जब चला 1 साल तक, तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं किया किसान आंदोलन के अलावा। लगातार किसान आंदोलन का कवरेज किया, और हम जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर लोग कर रहे थे, इसलिए आप जान रहे थे। वरना सोशल मीडिया ना हो तो आपको पता ना चले। इसलिए थोड़ा फर्ज, थोड़ी ड्यूटी आपकी भी है कि सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। हम जैसे तमाम लोग जो आपको लगते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिनकी आवाज मुखर रहे, बुलंद रहे, सरकार से भी सवाल पूछे, और सरकार की घेराबंदी करने वाले ऐसे जत्थे, ऐसे आंदोलनकारी, ऐसा जनसमूह अगर कहीं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कहीं आंदोलन करता है, बैठता है, नारे लगाता है, उसकी आवाज सरकार तक पहुंचे, गूंजे, तो हम जैसे लोगों के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमारा हाथ मजबूत हो, संसाधन हो, टीम हो, लोग हो, और आप तक आवाज पहुंचे। क्योंकि देश अब ऐसे दौर में है कि जब जो आवाज मोदी की सत्ता को असहज करती है, जो आवाज मोदी की सत्ता पर सवाल पूछने के लिए उठती है, जो आवाज या जो मांग मोदी की सत्ता से होती है, जो उन्हें मुफीद नहीं लगती है, उस आवाज को कहीं स्पेस नहीं मिलता है। कहीं स्पेस ना मिले, ये तय चैनल वाले कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से निर्देश आ जाता है कि दिखाना नहीं है, वरना कोई वजह नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं, इतनी भीड़, वो तस्वीरें जब मैं ट्विटर पर देख रहा हूं, लग रहा है वहां तो 25 चैनल के ओबी वैन रिपोर्टर होने चाहिए थे, लगातार लाइव, और सरकार की घेराबंदी होनी चाहिए। आइए जवाब दीजिए। सारे शोज में बीजेपी प्रवक्ता को बिठाकर यह पूछा जाना चाहिए, आप बताइए, जवाब दीजिए। नहीं हुआ। तो इसलिए जरूरी है सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए, क्योंकि यह दौर अभी लगातार चलेगा। और जब प्रधानमंत्री के बारे में कोई खबर, कोई पुजारी बोल देता है कि उन्होंने इसमें जो दान पेटी है उसमें 20 रुपया दिया या कम दिया, कुछ ज्यादा दिया, तो कई एंकर्स फैक्ट चेक करने लगते हैं कि जो दान पेटी है, अगर ऐसे दान पेटी है तो दान पेटी में इतना पतला सा छेद है, तो उसमें तो 200 का नोट जा सकता है, 200 का अकेले नोट नहीं जा सकता है, 20 का तो जा ही नहीं सकता, सिंगल नोट तो ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए गड्डी दिया होगा प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे गड्डी जैसा कुछ दे रहे हैं, फिर ऐसे हाथ से थपकी मार रहे हैं, मतलब ऐसे पुश कर रहे हैं, मतलब गड्डी था। मतलब ये कहना कि कम रुपए दिए, 1 रुपये दिया, 20 रुपये दिया या 200 रुपये दिए, गलत है। उन्होंने गड्डी डाली। ये फैक्ट चेक या प्रयोग करके चैनल के कई एंकर्स ने दिखाया, क्योंकि ऊपर से आ गया कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है उन्होंने इतना कम दिया, प्रधानमंत्री ने तो दरअसल गड्डी दी थी, लिफाफे में एक मामूली रकम का जो जिक्र है वो नहीं। तो प्रधानमंत्री के बारे में यह खबर अगर आई, फैली, उसको आप काउंटर करने के लिए आप इस तरह के शोज प्लान कर लेते हैं। लेकिन अगर लाखों लोग दिल्ली में आ जाते हैं जो उसी प्रधानमंत्री से कुछ मांग करना चाह रहे, उसी प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे हैं, और नारे उन्हीं प्रधानमंत्री के खिलाफ लगा रहे हैं, जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्या जो भी है नारा, याद नहीं आ रहा है, सुनाओ जरा क्या नारा है। ये नारा, तब आप ब्लैकआउट कर देते हैं। बहरहाल मकसद सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। ये जिम्मेदारी आप उठाइए दर्शक के नाते। 6 महीने बाद चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद, उसके बाद भी दुनिया किस दिशा में जाएगी, देश किस दिशा में जाएगा, उसमें आपकी भूमिका इस तौर पर होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर अपने हिसाब से जो लोग लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत कीजिए। नमस्कार।